अगर ये वीडियो देख के भी आपको पता नहीं चलता, मतलब किसी भी सर्वर का नाम सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि इस पे क्या मसला है, कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं, इसकी क्या प्राइस है और क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शिराज जट और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल डिश हब। भाई भूल तो नहीं गए, मसरूफियत की वजह से वीडियोस जो हैं आजकल बहुत कम आ रही हैं। एंड ये है कि आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा यही मसला होता है, मैं पहले भी 3 से 4 वीडियोस जो हैं इस चीज़ पे डाल चुका हूँ, लेकिन अब भी आके बंदे सीधा पता नहीं सोचते भी नहीं है बोलते हुए कि हम क्या पूछ रहे हैं। जिस चीज़ पे 4 बार बंदा काम कर चुका हो तो फिर दुख होता है, अफसोस होता है, रिप्लाई करने का दिल नहीं करता। तो एक बार फिर आज आपको बताता हूँ, फॉर एवर सर्वर, फन कैम सर्वर, जी शेयर सर्वर, ना शेयर सर्वर, इन चारों में क्या फ़र्क है, किस रिसीवर के अंदर कौन सा सर्वर आता है और आजकल की मौजूदा प्राइस क्या है और किस पे कौन सी सैटेलाइट जो है चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो अब आपने करना क्या है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है। उसके बाद जो भी आपके पास डिश वगैरह के हवाले से ETC ग्रुप्स वगैरह हैं, उधर फ़ौरन जाके वीडियो का लिंक कॉपी करके शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे बड़ा सर्वर, फॉर एवर सर्वर। इस पे इस टाइम अगर इंडियन DTH की बात करें तो जनाब आपकी टाटा स्काई, एयरटेल, सन, DTH, इकानवे, ये तीनों सेटेलाइट्स जो हैं, देखें IKS जो है एक कंपनी है, ठीक है। आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। IKS जो है ये एक कंपनी है। अब ये तीनों सर्वर इसी के हैं, फॉर एवर सर्वर, फन कैम सर्वर, जी शेयर सर्वर। अब लोकेशन वाइज जो है उन्होंने पैकेज इसके निकाले हुए हैं। अब जो जी शेयर है, बहुत सारे बंदे मुझे कहते हैं कि जी आप कहते हैं फॉर एवर सबसे बड़ा सर्वर है तो फिर जी शेयर महंगा क्यों है। बिल्कुल आपकी बात समझ आती है, क्योंकि जो फॉर एवर है उसका रिचार्ज सालाना जो है 2400 से 2500 रुपये में हो रहा है और जो जी शेयर है वहीं पे वो हो रहा है 3400 से 3500 रुपये में। तो यकीनन आपका सवाल बनता है, मसला ये है कि जी शेयर के ऊपर यूरोपियन पैकेजेस जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए वो महंगा है और महंगे रिसीवर्स के अंदर ही आता है अमूमन। उसके बाद फॉर एवर सर्वर जो है वो जनाब सस्ता भी है। अब इन दोनों से भी अगर आप सस्ता ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं तो वो फिर फन कैम सर्वर है। अब मैं 1011 मरतबा बता चुका हूँ फॉर एवर और फन कैम में क्या फ़र्क है, सी बैंड और KU बैंड का। मेरे ख्याल में कोई बच्चा भी हो ना 5 सालों का, उसे भी बता दें तो फिर ज़िंदगी भर नहीं पूछेगा कि फॉर एवर क्या है, फन कैम क्या है। तो जनाब फॉर एवर सर्वर पे C प्लस KU बैंड दोनों सेटेलाइट चलती हैं। C बैंड कौन सी होती है, बच्चों की तरह जो है प्रो लेवल पे आपको समझाता हूँ। C बैंड वो होती हैं आपकी जो बड़ी LNB वाली सेटेलाइट्स हैं, ठीक है, जैसे पाक सेट आप देखते हैं जिसपे जियो, हम, ETC सारा कुछ चलता है, जियो न्यूज़ वगैरह ETC। मतलब ये जो बड़ी LNB वाली और बड़ी डिश पे जो सेटेलाइट आप लगाते हैं वो होती है C बैंड, और जो छोटी LNB होती है, बैटरी नुमा LNB जो टार्च लाइट होती है, तो वो होती है KU बैंड सेटेलाइट, ठीक है। मिसाल के साथ समझाऊंगा। फॉर एवर पे आप देखें 105 पे सोनी वगैरह का जो पैकेज तो अब नहीं रहा, बाकी दूसरे चैनल हैं, कोई स्टार स्पोर्ट के ETC बड़ी LNB पे। अब क्योंकि LNB बड़ी है, सेटेलाइट C बैंड है, सर्वर फॉर एवर है, तो इट्स ओके चल रहे हैं। वहीं पे फन कैम पे क्योंकि सिर्फ KU बैंड की सेटेलाइट चलती हैं, अब 105 C बैंड जो है वो KU नहीं है, वो बड़ी LNB की सेटेलाइट्स है, तो फन कैम पे वो चैनल जो है कलर चेंज नहीं करते। सिंपल आपको बताऊं अंदरूनी बात, अगर आप KU बैंड की सेटेलाइट देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई बस मैंने इंडियन सेटेलाइट ही कोई देखनी होती है, एयरटेल, टाटा, भाई फन कैम रिसीवर लो, मज़े करो, सिर्फ 3000 रुपये में रिसीवर है, ऑल पाकिस्तान डिलीवरी के साथ, कोई डिलीवरी चार्जेस आपने नहीं देने, ये सिर्फ ऑफर है आज के दिन फन कैम रिसीवर के ऊपर, ठीक है। ज़बरदस्त 1 साल का पैकेज भी होगा। और जो फन कैम सर्वर है, आपको सुन के हैरानी होगी, अगर आपके पास फन कैम वाला ओरिजिनल रिसीवर है कंपनी की तरफ से जो आते हैं, वो नहीं जो आजकल आप सॉफ्टवेयर करके उसमें सीरियल आती है 220 की, वो फॉर एवर रेट पे रिचार्ज होता है। बहुत सारे बंदे इस चक्कर में फंसे होते हैं कि जी फन कैम तो आपने इतना बताया था, इधर आप रेट ज़्यादा बता रहे हैं। याद रखें जो भी रिसीवर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब अपने GX को फन कैम आप समझ के कन्वर्ट कर रहे हैं,
उसमें पैकेज फन कैम की तरह चलते हैं, रिचार्ज जो है फॉर एवर वाला होता है, क्योंकि सीरियल जो है 220 वाली निकल रही है। ठीक है, इस बात को जहन में रखें, ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। फॉर एवर और फन कैम में क्या फ़र्क है। फॉर एवर सर्वर पे सी प्लस के यू बैंड दोनों सेटेलाइट्स चलती हैं। वर्किंग सेटेलाइट्स की बात करें तो आजकल 9 डिग्री मेरे ख्याल में ऑफ है, 13 से शुरुआत होगी, 13 हार्ट बर्ड है, फिर 16 है, 19 है, फिर इसी तरह जनाब 26 है, 56 है, तो बहुत सारी सेटेलाइट्स हैं, 36 है, फिर आपकी 80 है, ठीक है, 83, 88 पे जो है इक्का दुक्का चैनल चलते रहते हैं, 91 है, फिर उसके बाद 108 है, 105 है, 68 है, फॉर एवर पे जो वर्किंग है। अब इनमें फ़न कैम पे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी आदमी वाली आप निकाल लें, बाकी सारी फ़न कैम पे भी ओके हैं। याद रहे फॉर एवर, फन कैम और जी शेयर ये एक ही कंपनी की 3 चीज़ें हैं। ठीक है, जिस तरह मोबाइलों के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो इनमें भी सेटेलाइट्स के हिसाब से रेट्स का फ़र्क है, बाकी एक ही कंपनी की तीनों चीज़ें हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। और जी शेयर क्यों महंगा है उसका मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। ठीक है, कंपनी के हिसाब से समझें, जी शेयर जो है पहले नंबर पे है, फॉर एवर दूसरे पे है, फन कैम तीसरे पे है। ठीक है, कंपनी के हिसाब से। अब हमारे हिसाब से फॉर एवर पहले पे, ये रीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम एशिया में रह रहे हैं, आप बात को समझें। इसके बाद आते हैं जी एन शेयर पे। तो एन शेयर सिस्टम ऐसे ही है जैसे सी लाइन होती थी। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में सिस्टम वैसे है, बस सिर्फ डाटा जो है चोरी शोरी से बचाने के लिए ऐसे सेटअप जो है लाए जाते हैं। अमूमन ये चीज़ें जो है बहुत टेम्परेरी किस्म की होती हैं। एन शेयर तो खैर काफ़ी मतलब चल रहा है, टिका हुआ है, इतनी इससे तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये चाइनीज़ चीज़ें हैंडमेड हैं। ठीक है, कोई भी बंदा खुद उठ के जो है अपना वो कर सकता है। बैकग्राउंड में सिस्टम सारा सेम होता है जैसे सी लाइन का होता था। आगे कोड के थ्रू जो है आपको एक्टिवेशन दी जाती है। समझो कोड के पीछे आपकी एक लाइन ही होती है उसी तरह की। ठीक है, जैसे आप लगाते थे पहले। तो एन शेयर भी गुजारा कर रहा है। बहरहाल ये है कि ये लोकल चीज़ है। एन शेयर को फॉर एवर, फन कैम, जी शेयर के साथ कभी भी मिक्स ना करें, ये एक बड़ी कंपनी की जो है बेइज्जती है। ठीक है, लोकल और ओरिजिनल चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाकी ये है कि फुद्दू लगा हुआ है, जब तक चल रहा है बस आप चलाएं, इंजॉय करें। ठीक है, आपका भी फुद्दू लगा हुआ है, हमारा भी लगा हुआ है, क्योंकि जो रियल जेन्युइन बात होती है मैं हमेशा वही आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी रेट्स भी आपको बता दिए हैं, सेटेलाइट्स भी बता दी हैं, फ़र्क भी बता दिया है। शुक्रिया।